दोस्तों, आज आपके समकक्ष हम एफिडेविट या शपथ पत्थर या हलफनामा, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश एक ही चीज़ है। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोनोपैथी वाले, CMSED वाले, जब हम उनको कहते हैं कि फॉर्म एफिडेविट पे भेजना है, साइन कराना है, तो उनको पता नहीं होता कि नोटरी क्या है, एफिडेविट क्या है, शपथ पत्र क्या है, हल्फनामा क्या है। तो आज उसके बारे में एक जनरल वीडियो आपको बताएंगे ताकि आपको पता लग सके कि शपथ पत्र या एफिडेविट क्या होता है। तो दोस्तों, आइए आपके समकक्ष हम पेश करते हैं डिटेल में स्लाइड शो में कि शपथ पत्र या एफिडेविट या हलफनामा क्या चीज होती है। उसको समझिए, कानून को समझ कर आप कानून को अपनाइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, विचारों को ये चीज नहीं पती, अभाव है, अवेयरनेस नहीं है। जब अवेयरनेस नहीं होती तो कई बार अनइंटेंशनली गलती से कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी कल को हमें सजा भी मिल सकती है। हमें पता होना चाहिए कि हम मुंह से या हाथ से क्या करने जा रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें पता हो। हम एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, हर फील्ड की नॉलेज होना संभव है, मगर थोड़ी थोड़ी हर चीज के बारे में कॉमन सेंस होनी बहुत जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों। तो आइए बात करते हैं शपथ पत्र या फिर एफिडेविट क्या होता है। तो शपथ पत्र या फिर एफिडेविट जो है वो एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जो किसी न्यायालय या फिर मैजिस्ट्रेट के द्वारा जो है वो नियुक्त शपथ पत्र अधिकारी के सामने जो शपथ करता होता है वो अपनी मर्जी से शपथ पत्र पर प्रतिज्ञा लिखित कथन में जो है वो करता है। और इस शपथ पत्र यानी कि जो शपथ करता है अपनी निजी जानकारी और सत्यता के आधार पर, यानी कि जो उसकी निजी जानकारी है और जो सच है बातें, उनके आधार पर उन कथनों का उल्लेख जो है वो इसमें करता है और उसे पूरा उस पर विश्वास होता है कि उसके द्वारा जो लिखी गई हर एक जानकारी है उसके निजी ज्ञान से वो पूरी तरह से सही है और सच है। अगर हम साधारण शब्दों में इसकी बात करें तो शपथ पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें व्यक्ति अपनी निजी जानकारी और ज्ञान जो है उसके आधार पर अपने कथनों को लिखित करवा के उनके सत्य की जो है वो घोषणा करता है। तो दोस्तों, शपथ पत्र की जो आवश्यकता है वो कब होती है? तो जो शपथ पत्र या फिर जो एफिडेविट है उसकी आवश्यकता कानूनी और गैर कानूनी प्रक्रियाओं में पड़ सकती है। जैसे कि इसको और आसानी से अगर समझ सके तो मैं आपको इसके लिए कुछ उदाहरणें जो है वो दे रही हूँ। जैसे कि आपने किसी स्कूल में या विद्यालय में या कॉलेज में अगर आपने दाखिला लेना है, उस समय डुप्लीकेट लाइसेंस अगर आपको प्राप्त करना है, उसके लिए विवाह पंजीकरण के लिए, आय प्रमाण पत्र अगर आपने बनवाना है तो उसके लिए, निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, या फिर जाति प्रमाण पत्र जो है बनवाने के लिए और जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए इसका जो आवश्यकता है वो हो सकती है। नाम में अगर आपने परिवर्तन करना है या नाम में संशोधन करना है, उसके लिए अगर किसी स्कूल में, कॉलेज में या किसी विद्यालय में अगर छात्रवृत्ति प्राप्त करनी है, रसोई गैस प्राप्त करने के लिए आवेदन के लिए, अगर उत्तराधिकारिता प्रमाण पत्र बनवाना है आपने उसके लिए, न्यायालय में विशिष्ट तथ्य को साबित करने के लिए, और अखबार समाचार पत्रों में विज्ञापन को अगर आपने प्रकाशित करना है उसके लिए, बैंक से संबंधित जो कार्यवाहियां हैं उसके दौरान भी आपको इसकी आवश्यकता हो सकती है। और ऐसे कई और प्रक्रियाओं के दौरान जो है आपको शपथ पत्र की आवश्यकता जो है वो पड़ सकती है। आइए अब जानते हैं कि जो शपथ पत्र है उसके लिए शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो शपथ पत्र जो है उसकी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 1939 के अंतर्गत शपथ पत्र के लिए जो शपथ दिलवाई जाती है उसके लिए किसी भी न्यायालय या फिर मैजिस्ट्रेट या फिर नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 53 के अधीन जो नियुक्त नोटरी है, ऐसा कोई भी अधिकारी या फिर अन्य जिसे उच्च न्यायालय द्वारा किसी कार्य के लिए नियुक्त किया गया हो, तो उनके द्वारा जो शपथ है वो उसके सामने दिलाई जा सकती है। तो
आगे जानते हैं कि जो शपथ पत्र है उसको तैयार करने में आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है या कौन सी बातें जो हैं उन पर ध्यान देना होता है। तो सिविल प्रक्रिया जो सहित 1908 के आदेश 19 नियम 3 के प्रावधान के अंतर्गत निर्धारित ढंग से तैयार किया जाएगा। और जो शपथ पत्र है उसको अलग अलग पैराग्राफों में लिखा जाना चाहिए और हर एक पैराग्राफ जो है उसे संख्यायित करना चाहिए, यानी कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरह से संख्यायित करना जो है हर एक पैराग्राफ को ज़रूरी है। और जो शपथ पत्र है उसी भाषा में होना चाहिए जिस भाषा का ज्ञान जो है जो अभिसाक्षी है उसको अच्छी तरह से हो। और यदि शपथ पत्र किसी और भाषा में है तो शपथ पत्र के निकाय में ये जो कथन है वो शामिल होना चाहिए, यानी कि ये लिखा होना चाहिए कि जो अभिसाक्षी है उसको शपथ पत्र में लिखित जितने भी कथन हैं उसको पढ़ के सुनाया गया है और उसने उसे समझ भी लिया है। और जो शपथ पत्र में दिए गए तथ्य और आरोपों को जो प्रामाणिकता है और जो बिल्कुल सही होना चाहिए और उन्हें स्पष्ट और शुद्ध लिखा जाना चाहिए, यानी कि जो उनकी भाषा है वो समझ में आनी चाहिए। शपथ पत्र जो है उसे ऐसे विषयों तक ही सीमित रखना चाहिए जिनको अभिसाक्षी अपने निजी ज्ञान से साबित करने में सामर्थ हो। लेकिन जो वादकालीन आवेदनों की शपथ पत्र हैं उनमें उसके विश्वास पर आधारित जो कथन है स्वीकार किया जा सकता है, और यानी कि उसके विश्वास के द्वारा उसे स्वीकार किया जा सकता है। विश्वास पर आधारित जो कथन है उसके आधार का भी कथन जो है वो शामिल होना चाहिए। और जो शपथ पत्र है उसमें स्पष्ट रूप यह अभिव्यक्त होना चाहिए कि जो अभिसाक्षी है उसके बयान का कितना भाग उसके ज्ञान पर और कितना भाग उसकी सूचना और विश्वास पर आधारित है। और शपथ पत्र में दिए गए तथ्य का जो सत्यापन है, यानी कि उसमें कितनी सच्चाई है उसका होना आवश्यक है और उसका जो सत्यापन है उसमें किसी प्रकार की भी कोई भी गलती जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो शपथ पत्र के सहायतापन में ये स्पष्ट होना चाहिए कि कौन से तथ्य या आरोप जो हैं वो अभिसाक्षी के उसके अपने ज्ञान से और सत्य हैं और कौन सा तथ्य और सूचना जो है वो विश्वास पर है, यानी कि कौन सा तथ्य और सूचना उसके विश्वास पर आधारित है और कौन सा तथ्य और सूचना उसके ज्ञान पर आधारित है। और शपथ पत्र के सत्यापन में निजी ज्ञान पर और आधारित जो तथ्य हैं उसका उल्लेख जो है वो स्पष्ट रूप से इस प्रकार से होना चाहिए कि मैं शतपथ यह कथन करता हूँ या मैं पुष्टि करता हूँ। तो इस तरह से शपथ पत्र जो है उसके सत्यापन में निजी ज्ञान पर आधारित तथ्य का उल्लेख जो है वो स्पष्ट रूप से होना चाहिए। तो अगर दोस्तों ये जानकारी अच्छी, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।